कर्नाटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोग यहाँ आज धरने में आए। हमने सबको एक मैसेज दिया, व्हाट्सएप और फेसबुक से मैसेज दिया कि ये लड़ाई नौजवान की लड़ाई है, ये लड़ाई किसान की, मजदूर की लड़ाई है, ये लड़ाई इस मुंडावर के तमाम 36 कौम के उन बेटे और बेटियों की लड़ाई है जिनकी गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया जा रहा है। ये जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम उसके अंदर आएगा कि जब इस मुंडावर के अंदर खुलेआम गोली लगा करके लूट हो रही थी तो कौन खड़ा था, आपका नाम आएगा। तो उस लड़ाई में आप सब लोग खड़े थे, इनसे मुकाबला करने के लिए आप सब लोग आए थे। तो इसलिए आप सबों ने आज मिलकर के इसमें मजबूती दिखाने का काम किया है। साथियों, मैं शुरू करूंगा दिल्ली से, फिर अपनी बातों पर यहाँ पर आऊंगा। साथियों, आप सब लोगों ने देखा है किस प्रकार का तांडव दिल्ली की सरकार ने हमारे नौजवान छोटे भाई बहनों के साथ करने का काम किया है। वो नौजवान साथी जिनको आतंकवादी कहने का काम किया है, वो नौजवान साथी तोपों के मुंह पर बैठ करके इस देश में इंकलाब की बात करने वाले नौजवान के खिलाफ बात करने का काम किया है। वो नौजवान साथी जो अपना हक और अधिकार मांग रहा था, वो नौजवान साथी कह रहा था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। उस नौजवान के साथ में पीठ पर डंडा मारने का काम किया, लाठी मारने का काम किया। और वो बातें हमारी बहन बेटियां वहां पर समय चली गई जो बेचारी पढ़ती है, 12वीं पास करके कॉलेज में गई है, उनके साथ भी अत्याचार अन्याय करने का इन लोगों ने काम किया। और फिर रात को 12 बजे 1 बजे लाइव आकर कहते हैं कि मैंने नौजवानों को माफ कर दिया। अरे भाई, ये जनता ने आपको माफ कर दिया, इन जवानों ने आपको माफ कर दिया, नहीं तो आप उस दिन इस बात को समझ रहे थे और पीछे के दरवाजे से सदन छोड़ करके दिल्ली से चले गए। ये जनता ने आपको माफ कर दिया। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस बात को कहकर के ये लोग सत्ता में काबिज हुए थे, इस जनता की लड़ाई लड़ने की बात कहकर के आए थे, इस जनता को अधिकार दिलाने की बात कहकर के आए थे, झूठ बोल करके आए थे, वो लोग आज सत्ता पर बैठे सत्ताधीश इस जनता का खून चूसने काम कर रहे हैं। आप देखने का काम कर रहे हो। साथियों, किसान जो पेट और पीठ को एक करके इस मुल्क का पेट भरता है, वो किसान जो दिन रात सर्दी में बरसात में खड़ा होकर के हम सबका पेट पालने काम करता है, न उस किसान की सरकार है, न जवान की है, न महिला की है, न विद्यार्थी की है। ये सरकार अपने 5 चंद उद्योगपतियों की सरकार है, उन्हीं को फायदा देने काम कर रहे हैं। ये जनता त्रस्त आज पूरे मुल्क के अंदर। साथियों, आप सब लोग देख रहे हो, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सरकार नाम का कोई चीज बची नहीं है। राजस्थान में केवल सर्कस चल रहा है, सब लोग अपनी अपनी जेब भरने काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ की बात आप सबों से कह रहा हूँ कि किस प्रकार की लूट और झूठ का सहारा लेकर के लोग जनता की गाड़ी कमाई को लूटने काम कर रहे हैं। मैं आज धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूँ आप सबों का, जितने आप सब लोग आए हो, कि लंबे समय से मांग चल रही थी। कुछ लोग श्रेय लेने काम करते हैं, सुबह सुबह आकर के बिजली बोर्ड जाकर के बैठ गए। उनको पता था कि ललित यादव के साथ मुंडावर के नौजवान आज सड़कों पर अंगड़ाई लेकर के और आज कूच करने वाला है और इस फैसले को मानने की बात होगी। उससे पहले सवेरे सवेरे जाकर के इंसाफ के चाय पी करके वो जो कहते हैं कि फैसला हमने करा दिया, ये फैसला आप सबकी ताकत से हुआ है। मुंडावर के लोगों को जो फायदा देने काम हुआ है, इस मुंडावर के लोगों को फायदा इसलिए मिला कि आप हजारों की संख्या में आज मुंडावर कूच करने का ये करने वाले लोग थे। तो ये नगर पालिका बने तो 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। पहले का बुआ के कहीं थे क्या, पंजीरी खाने चले गए थे कहीं, क्यों नहीं किया भाई? आज जब मैंने आरती डोगरा जी से हमारा विधानसभा का परीक्षण हुआ तो मैंने बात उनके सामने रखी कि पूरे मुंडावर में ये 2000 यूनिट जो फ्री हमने किया था तो मुंडावर के किसान से लिया जा रहा नगर पालिका क्षेत्र में, और बाकी किसी नगर पालिका में नहीं लिया जा रहा। उन्होंने कहा हम बात करेंगे और बात करके अगर अकेली नगर पालिका मुंडावर में लिया जा रहा है तो बहुत जल्द इस फैसले करके आपके किसानों को राहत देने काम करेंगे। और वो राहत इसलिए मिली है, ये लेने आगे सिरे साथ लड़ाई इस तरह की चल रही है कि हम सिरे लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो लोग ये बात कहते फिरते हैं कि ये काम मैंने कर दिया,
वो काम मैंने कर दिया। आज कहते हैं तो मैं कहता हूं सबको कि भाई अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके पास जो पद आपने दिया है ये परमानेंट रखो या काम होता रहेगा इलाके के अंदर। काम ही चाहिए ना हमको। तो ऐसे ऐसे लोग इस मुल्क के अंदर बैठे हैं जो 2.5-3 साल से शक्ल नहीं दिखाई और कहते हैं कि हम काम करते फिरते। साथियों, आप सब लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है इस मुनावर की चौकीदारी करने की, और मैं उस चौकीदारी करने में आपकी मजबूती से जैसा मेरे से बन पड़ रहा है, सरकार से सीधे मुंह बात करके, लाल आंख से बात करके, लड़के झगड़ के इस मुनावर की जनता की सहूलियत के लिए काम करने की जिम्मेदारी मेरी है और उसको मैं करने की कोशिश पूरी कर रहा हूं, आप सबको साथ ले। साथियों, जिस प्रकार का वातावरण आप सबने देखा है कि किस प्रकार से इस मुल्क के अंदर श्री राम भगवान को इन लोगों ने ठग ने काम किया है। श्री राम भगवान के नाम पर चंदा हमने भी देने काम किया था। श्री राम भगवान सबके इस मुल्क में पैदा हुआ, प्रत्येक व्यक्ति के श्री राम भगवान है। हर व्यक्ति ने पैसा देने काम किया, लेकिन जो जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से दिल्ली में और पूरे देश में एमएलए और एमपी खरीदने काम कर रहे हैं, ये केवल वहां बैठे जो लोग थे चंदा देखने वाले, केवल उनकी जेबों में नहीं गया, ये बड़े स्तर पर पैसा गया है। अगर उन्हीं की जेब में जाता तो आज से पहले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इसलिए साथियों, आप सबके पैसे में लोग खा गए। आपसे जिन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में वोट इस नाम पर लिया कि गाय को माता मानने का बात उन्होंने कही, गाय को सम्मान देने की बात कही, और आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा बीफ सप्लाई होने काम हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो बहुत लोगों ने कहा साहब कि साहब ये गाय का सम्मान कर रहे हैं, श्री राम भगवान का मंदिर बना दिया। और आज वो ही लोग ये बात कहते हुए मुझे नजर आते हैं कि साहब हम बड़े धोखा खा गए, हमने गलती से इनको वोट दे दिया, ये तो चोर चोर मोसेरे भाई है, कोई इस देश का भला करने वाले नहीं है। 2 और 3 लोगों के पास इस देश की सत्ता है, तो इस देश के खून को चूस कर पीने काम कर। नीट का पेपर आप सबों के सामने देखो, राहुल गांधी जी रोज इस बात को कह रहे हैं कि किस प्रकार से नीट का पेपर लीक हुआ है। ये हुआ नहीं है, 3 बार हो गया, ये करवाया जाता है। जितना बजट दिल्ली की सरकार का शिक्षा मंत्रालय का है, उतना पैसा तो ये बेचारे नीट के विद्यार्थी हैं, इनसे 3 साल में लोगों ने ले लिया। जितना उनका सालाना बजट होता है, इससे बुरा काम ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, हम सबको जागने की जरूरत है। आप सबों के बीच में पंचायत का चुनाव आ रहा है। पंचायत के चुनाव में आप सब लोग मिलकर के आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का आप लोग काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास इस बात का है, मैं गांव ढाणी में जाता हूं कि मुंडावर की जनता ने नहीं, पूरे समूचे राजस्थान प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि नीचे की इकाई में पंचायत राज और नगर निगम नगर निकाय में आने वाले वक्त में चुनाव होगा। हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में चुनाव हो रहा है और उसके बाद कांग्रेस का शासन सब जगह बनने वाला है। और साथियों, चूंकि धरना हमारा 2 बजे तक का था, अभी लगभग 1:30 बज गया होगा, आधे घंटे और अपन लोग बैठ के फिर से बात करेंगे। लेकिन मैं अब आता हूं सीधा हमारे मुंडावर के ऊपर। मुंडावर में ऐसी गुंडागिर्दी मैं पिछले 15 साल से घूम रहा हूं, ऐसी बदमाशी, ऐसी गुंडागिर्दी मैंने आज से पहले नहीं देखी साथी। कि जिस प्रकार से रास्ते के ऊपर पैसे का लेन देन करके और यहाँ दफ्तर में बैठे एसडीएम साहब के द्वारा एंट्री दी जाती है, गांव के लोग तंग होते, परेशान होते, घूमते रहते हैं, जबकि नियम के विरुद्ध है, नहीं दे सकते। लोग जाकर के उनको कहा कि आपने एसडीएम क्यों दे दिया आपने, तो श्रीमान कहते हैं कि मेरे पास दबाव आ गया ऊपर से, इसलिए मैंने इस रास्ते पे तेरे काम किया। तो भाई कहीं न्याय तो होगा। न्याय कोई बात नहीं है। विजेंद्र जी, आप हाई कोर्ट में वहां बैठते हो, आपने जो बात कही है निश्चित रूप से आने वाले वक्त में आप इनकी झम मिल करके चूल्हे हिलाने काम करेंगे, हाई कोर्ट में लगा करके, और इनको तलब करके इनको जवाब देना पड़ेगा कि किस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई उठने काम किया जाए। साथियों, बीड़ा की जमीन
किस्म चेंज करने की बात जो है वो यहाँ बराबर गैर खातेदारी जो जमीन है, कस्टोडियन भूमि जो जमीन है, उसको चेंज करना चाहिए, लेकिन एक नियम के तहत करना चाहिए। पीड़ा की जमीन का 25% आप पैसा जमा करा करके सरकार के पास, और जिस भी खातेदार का काबिज है उसको आप उसकी जमीन का हक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है साथियों, पीड़ा की जमीन पे ऊपर एसडीएम कोर्ट से फैसला दे करके आप जमीन का वो चेंज नहीं कर सकते। और ऐसे भी यहाँ कोई 25 से 30 मामले हुए हैं जिनमें पैसा लेकर के और फैसला करने काम किया है। इस बात को भी हम ले जाने काम करेंगे हाई कोर्ट में, और वह चुनौती इनको देने काम करेंगे। जनता की गाड़ी कमाई को लूटने नहीं दिया जाएगा साथियों। कैंप लगे, सरकार ने कैंप लगाया और सरकार ने कहा कि 36 के अंदर शुद्धिकरण करने का काम वही मौके पर करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि किस प्रकार से एक दो के अलावा पूरे गुनावर में कैंप लगे, एक भी शुद्धिकरण करने काम नहीं किया, एक साइन कर दिया तो दूसरा साइन पैसा लेकर के एसडीएम दफ्तर में करने का। इसलिए मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आज जाने वाले वक्त के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा किसी अधिकारी को यहाँ रखा तो आने वाले वक्त के अंदर आप सब लोग देखोगे कि जो तांडव होगा, आम जनता यहाँ आएगी जिनकी जेबें लूटी गई है। एक मुझे आदमी नहीं मिला मेलावत जी, एक नहीं मिला मुझे आदमी। जिस दिन मैंने अलवर जिला परिषद में बोला उसके बाद हजारों लोग मुझे मिले कि भाई साहब आपने आज मरम की बात करी है, हम लोग काम के लिए जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि भाई मेरा ये काम करना है, तो कहते हैं साहब नगद लगेगा, तो वो कह देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, किराए भाड़े का ही है, तो क्या 100-200 तो दे जा, बाकी बाद में देखते रहेंगे। ज्यादा किस मुलावट की हो रखी है, इसलिए खुली चुनौती देना चाहता हूं। और एक व्यक्ति मीडिया में कह रहा था कि ललित यादव की कोई फाइल एसडीएम के पास आई होगी, वो दलाल है, वो इनका दलाल है एसडीएम साहब। यहां से टेलीफोन जाता है, सीधा उनके फोन से यह फोन आता है कि मैं ये फाइल आ गई आपके पास में भेज रहे हैं, आप तय कर लेना। वो वापस आते हैं, पैसा ले देकर के फैसला हो जाता है। और वो मुझे नहीं कह रहे कि विधायक साहब को फाइल आई होगी, मैं जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, परमात्मा राजी है, बरसात हो रही है, कि मैंने मेरे व्यक्तिगत काम के लिए पिछले 3.25 साल में किसी अधिकारी को फोन किया, मैं खुले में कह रहा हूं, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे व्यक्तिगत काम के लिए किसी अधिकारी को फोन किया हो तो आगे मुझे बताएं, मैं राज्य छोड़ने का। जनता का हितैषी हूं, जनता ने चुनकर भेजा है, जनता की सेवा के लिए चुनकर गया हूं, लूट करने के लिए नहीं गया, सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं गया, मैं जनता का सेवक बन करके और आपकी सेवा करना चाहता हूं। इसलिए ये बात मैं आज खड़े होकर आप सबसे कह रहा हूं। साथियों, यहां पर एक एएन साहब होते थे, मेरे भी कई काम उसने नहीं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं उसकी शकल भी जानता बेचारी। हमने बहुत बार कई ऐसे काम किया जो कोई गांव के लोग कहते थे साहब इस काम को कराओ, उसने मुझे कहा कि साहब देखो गलत काम है, मैं नहीं कर सकता। मैं कहा फिर तुम दूसरे कहने से बोल, साहब मैं नाक की सिधाई में चलने वाला व्यक्ति हूँ, जो सही काम है वो जनता कहने से करता हूँ और गलत काम में किसी कहने से नहीं करता हूँ। उस व्यक्ति की काउंट करने का एक यहाँ तहसीलदार जी थे, उनसे हॉट टॉक भी हो गई थी बेचारे से, लेकिन उसने भी कहा कि मैं भी गलत काम नहीं करता हूँ, जो काम करता हूँ जो सही है काम, आपके पास आदमी नहीं आएगा और गलत काम के लिए कोई आएगा तो मैं काम नहीं करूंगा। एक दिन मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा तो गैर खातिरदारी, बोले साहब मैं बिल्कुल हाथ एक ही फाइल हाथ में लगाया, मैं गलत काम नहीं करता, मैं नहीं करूंगा साहब, से नाराज हो चाहे राजी हूं। ये मुड़ावर में ईओ साहब थे योगेश जी, वो ट्रांसफर करा के दीवाना चले गए। वो इसलिए चले गए कि नगर पालिका का चार्ज आजकल एसडीएम साहब के पास में है, और एसडीएम साहब के पास जब चार्ज है तो 1 लाख खर्च करने की पावर ईओ के पास होती है। लेकिन श्रीमान जी ने यहाँ एसडीएम साहब ने दफ्तर से यहाँ से चिट्ठी लिखी बैंक में
एक फूटी कोडी भी मेरे बिना नहीं निकलना चाहिए, कमीशन बराबर मिलना ही चाहिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। ये नियम विरुद्ध बैंक में चिट्ठी भेजने काम किया, लाइटें लगी उसमें 40% कमीशन लेने का, जांच करा लीजिए जो मैं बात कर रहा हूं उनकी, कलाई खुल जाएगी, कलाई खुल जाएगी कि जो लाइट लगाई है 40% कमीशन अगर नहीं लिया तो मैं उनकी जांच कराने का आप लोग काम कराइए, उनकी जांच कराइए, एक लाइट नहीं चल रही। और अभी एक ठेका होना है सफाई का, जो 90-95 लाख रुपए का ठेका है, आचार संहिता लगने से पहले श्रीमान जी करना चाहते हैं। उनसे बात हो गई ठेकेदार से कि भाई 1 करोड़ का है, 15% 15 लाख दे जा, काम करा ले जा। मैं खुली बात कह रहा हूं, ये सब सारी चीजें अगर पारदर्शी तरीके से नहीं किया ना तो बख्शा नहीं जाएगा। सुन लेना मेरी बात, ये राजकाज बदलते रहते हैं, ये राज बराबर नहीं चलते कोई भी। 3 साल पहले हमारा भी राज था और आने वाले 2 साल बाद फिर राज बनने जा रहा है, ये कोई नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों की जरूरत मुंडावर को नहीं है, तो जनता की जेबों काटने काम करे। इसलिए मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि आने वाले वक्त में अगर इस प्रकार का काम हुआ और इन सब फाइलों की जांच हम लोग कराएंगे तो आपको पता लगे किस प्रकार से यहाँ मुंडावर का एक एक गांव का नौजवान आकर के और आपके खिलाफ धरना देने का काम करेगा और सरकार से भी एक सीट बजाने का हम लोग काम करेंगे। साथियों, ये सब जो बातें जो मैं कह रहा हूं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरा तो व्यक्तिगत काम नहीं है, लेकिन जनता भी तो मेरा परिवार है, जिसने मुझे बड़ी आस के साथ मुझे वोट देकर भेजा है। तो अगर राज जयपुर में नहीं है हमारा तो इन चोरों से लड़ने का हम लोग काम तो कर सकते हैं, तो लड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप सबका नाम आएगा कि चोरों के खिलाफ को लड़ने का काम कर रहे थे, तो आप सब लोग कर रहे थे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूं। दलित यादव जिंदाबाद, दलित यादव जिंदाबाद। साथियों, आप सबों के सामने एक कॉलेज की घोषणा हो गई थी। पहले लंबे समय से कॉलेज हो, गंगाराम जी भी कह रहे थे, वो स्थापित नहीं हो पाए। जब कॉलेज स्थापित नहीं हुआ तो मैं जाकर के सरकार के मंत्री से मिला। मैंने कहा भाई क्या झगड़ा है इसमें? उसने कहा कि एक इसमें पैसा बढ़ा करके और कृषि विपणन से इसका बिल्डिंग का निर्माण करा देते हैं, और उन्होंने करके फैसला कर दिया। मैं प्रेम जी का इस मंच से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात मान के काम कर दिया। और बाकी भी जो कोई काम है वो भी हम लोग सरकार से लड़ाई करवाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जिले की लड़ाई थी, वो जिले की लड़ाई मेरी लड़ाई थोड़ी है, वो इस जिले के तमाम 36 कौम के जिले में रहने वाले लोगों की लड़ाई है। ये जिला अगर कहीं आगे कहीं जाता है, कहीं भी जाएगा, तो सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होगा तो मुंडावर के लोगों को होगा। इसलिए उस दिन जब बात पड़ी, जरूरत पड़ी, तो जिले की लड़ाई के लिए हजारों ट्रैक्टर किसान लेकर के अपने घर से आया और उनके आदेश को बदलाने काम किया कि जो भर्ती नगर के नाम से जो ट्वीट होना शुरू हुआ था वो वापस से खैतू तिजारा नाम से ट्वीट होने लगा। इसलिए पुणे में आप सबों का बहुत आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुबह से आप लोग 10 बजे से लेकर के और अब 2 बजने वाले हैं, जब तक आप सब लोग मजबूती से डटे रहे। हजारों की संख्या में आज किसान जवान हमारे साथ आने काम हुआ, केवल एक अपील के ऊपर आप सब लोग आए। इसलिए मैं आप सबका सर झुका करके धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरी कोई ताकत कोई है, राजनीति में कोई ताकत किसी को होती है तो जनता ताकत होती है। आप सब लोग बालिग हैं, आप सब लोग आए। मैं तो मुंडावर में रोज घूमता हूँ, रोज आने काम करता हूँ, लेकिन 2000 यूनिट का फैसला करने का काम किया तो जयपुर से आदेश हुआ, और जब आज आपकी भीड़ आई, आप सब लोग आए। लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, शासन में सर गिने तो पता लग गया कि कुछ भी हो जाएगा। इसलिए पहले आप एक आदेश तो चिंता करो। इसलिए आने वाले वक्त में भी आप सबों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने काम करेंगे। पुनः आप सबों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से आप सबों का स्नेह और प्यार बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।